नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चौंका दिया मार्केट ने। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। देखिए, आज ओपन हुए थे 19,774 के लेवल पे और उसके बाद एक डिप इसलिए आया क्योंकि ग्लोबल संकेत फेवर में नहीं थे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी, तो हम कैसे संभल जाते। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हो गई। 19,727 का लो लगा दिया, लेकिन ये पैटर्न है बाजार का। सपोर्ट जोन से खरीदारी होती है और आज फिर से निचले सुरों से लपक ली ट्रेडर्स ने पोजीशंस और इतनी दमदार तेजी 19,867 के लेवल का हाई लगा दिया। 19,819 के लेवल की क्लोजिंग है और बहुत जोरदार आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला। 92 पॉइंट्स का गेन आज बाजार ने दिखा दिया और ये ठीक G20 समिट से एक दिन पहले की खरीदारी है। लगातार इस हफ्ते नहीं, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी पर मजबूती है। कहां 19,200 के दर्शन हो रहे थे, कहां 19,800 के लेवल को क्रॉस कर गए। ये सिर्फ सितंबर महीने की कहानी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन मार्केट में हो गया है और अब सबकी निगाहें G20 समिट पे हैं। निफ्टी बैंक 45,000 के लेवल को पार कर गया। 45,156 के लेवल की क्लोजिंग दिखा गया। 278 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 66,598 के लेवल पर बंद हुआ है 333 पॉइंट्स के गेंस के साथ। 32 शेयर्स निफ्टी के हरियाली में, 18 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो चढ़ा उसमें सरकारी कंपनियां, एनटीपीसी, कोल इंडिया, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया इस हफ्ते का आउट परफॉर्मर है। निफ्टी पे इतनी जोरदार पकड़ मजबूत की, आज भी 2.5% चढ़ गया। एनटीपीसी 3.25% चढ़ गया। इसके अलावा बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, एलएनटी, इन स्टॉक्स में तेजी थी। अच्छा, एलएनटी और एचडीएफसी बैंक संभाल रहे थे मार्केट को। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच एलएनटी में भी देखने को मिला हाल फिलहाल में। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल को पाएंगे आप, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, एसबीआई लाइफ, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में 2 स्टॉक्स, बस सुबह से ही ट्रेडर्स इन पे फोकस कर रहे थे। वो था पीएफसी और आरईसी। जी हां, पावर फाइनेंस कंपनियों में इतना तगड़ा एक्शन देखने को मिला। पीएफसी 12.25% उछला, आरईसी 10% उछला। बताओ, ये वायदा कारोबार के शेयर हैं। 10%, 12% के रिटर्न जनरेट कर रहे थे। हेवल्स 6% उछल गया। बीएचईएल तो खैर अपनी स्टोरी अपने आप ही चल रहा है। ये 5.5% आज भी तेज हो गया। चोला इन्वेस्टमेंट लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में जील दिखाई देगा 2% नीचे। ग्लेनमार्क, बलरामपुर चीनी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, इन स्टॉक्स में गिरावट हुई 1.5% से 2% की। और डिफेंसिव मोड में तो था नहीं मार्केट, आज मार्केट तेजी के मोड में था। अच्छा, मिड कैप स्टॉक्स क्या जलवा था आज। बॉम्बे बर्मा का ये स्टॉक 16% चढ़ा है। लेटर हाफ में एक स्टॉक चढ़ा, आईएसजीईसी। वैसे तो बॉम्बे बर्मा लेटर हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था, लेकिन आईएसजीईसी कमाल कर रहा था। ये स्टॉक 11% चढ़ा है। चेन्नई पेट्रो 9% चढ़ा। ग्रेफाइट 8% से ज्यादा चढ़ गया। इन्फीबीम, वेल्सपन कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन 7% से 8% की छलांग लगा गए। मिड कैप लूजर्स भी हैं। जेपी एसोसिएट्स 5% नीचे। डिश टीवी 0.5% टूटा है। एमएमटीसी, एमटीएनएल दोनों ही स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हाल फिलहाल में तेज हुए थे, आज 4.5% के करीब टूट गए। वोल्टाम तेज था, आज मुनाफा वसूली दिखाई दी। एलिकॉन, कैमलिन फाइन और रेमंड जैसे स्टॉक्स में भी 3.5% के आसपास का डेंट पड़ गया। सेक्टर स्पेसिफिक डिफेंस स्टोरी है, डिफेंस और रेलवेज। कोई भी गिरावट आ रही है, ट्रेडर्स लपक रहे हैं और ठीक G20 समिट से एक दिन पहले डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म करके गए हैं। तो मैसडॉक 6% उछला है आज। बीईएमएल 6% चढ़ा। कोची शिपयार्ड 5.5% उछल गया। मिधानी, बीईएल, पारस, इन स्टॉक्स में तेजी थी। रेलवेज में तो खैर कमाल ही था। इरकॉन 9%, 8.5% के आसपास रिटर्न। राइट्स में 8% की चाल बनी। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये सब स्टॉक्स तेज हुए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज एक स्टॉक था शोभा, जहां पर रिटर्न बैठे हैं 11.25% के। लोधा 4% से ज्यादा उछल गया। ओबरो रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, डीएलएफ, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स ये बाजार को संभाल रहे थे आज। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये छोटे बैंक्स जो हैं इनमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी 1.5% से 2% की। इसके अलावा जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक्टिव हुए हैं और इसी के कारण आप देखोगे कि निफ्टी बैंक भी 45,100 के लेवल को क्रॉस कर गया है। फाइनेंशियल्स में पीएफसी, आरईसी तो है ही, आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था। 10% से लगभग 13.25% के आसपास की तेजी। चोला फाइनेंस, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, आईईएक्स, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक्स तेज थे। और सरकारी कंपनियों में तेजी बन रही है पिछले कुछ दिनों से भी, और आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में एक्शन स्ट्रांग हुआ। लीडरशिप तो वही दिखाई देगी, पीएफसी, आरईसी, बीएचईएल, लेकिन इसके अलावा एनटीपीसी, कॉनकॉर, ये स्टॉक तेज था आज। कोल इंडिया, आईओसी, आईआरसीटीसी, एचपीसीएल, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स का आईपीओ आज बंद हुआ है। 64.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। प्राइस बैंड 695 से 735 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। 542 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, 327 करोड़ रुपए का ओएफएस। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हुए। इसके अलावा अगले हफ्ते 2 लिस्टिंग्स हैं, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और रत्नावीर प्रिसीजन्स की, और दोनों की लिस्टिंग 11 सितंबर को है। सबसे पहले ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएं तो इशू प्राइस 441 रुपए प्रति शेयर का है। 31.65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था।
रत्नावीर प्रिसीजन की लिस्टिंग भी 11 सितंबर को ही होगी और ये T+3 रोलिंग, ये पहली लिस्टिंग हो रही है T+3 रोलिंग के तहत और इसमें 98 रुपीज प्रति शेयर का इशू प्राइस रखा गया था, 93.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। दोनों ही लिस्टिंग्स अच्छी होने की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो अब 9 और 10 सितंबर को ही है। G20 समिट शुरू हो गया है और उसका एक इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर में करके चल रहे हैं। आप ये समझो कि अगले हफ्ते सोचेंगे खरीदारी करने की, नहीं, ट्रेडर्स पहले ही एक हफ्ता पहले खरीदारी करके बैठ गए और आप देख ही रहे हो कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, टॉप डेलीगेट्स ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था स्टॉक मार्केट में। इसीलिए बोल रहे थे कि खरीदिए, इस समय मार्केट में मौका है। 19,200 का इंडेक्स पहुंच गया 19,800 और ये सितंबर महीने की चाल अभी तक बनती हुई नजर आए। कमाल की तेजी थी, निफ्टी में लगातार 6 सत्रों से वन वे एक्शन तेजी की तरफ और नैस्डैक अमेरिका में 4 सत्रों से टूट रहा है। हमारे मार्केट 6 सत्रों से चढ़ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब है, 0.8% ही रह गए। कभी कभी ये 0.8%, 1% ये बहुत भारी पड़ जाते हैं मार्केट में। और ऐसा इस बार देखिए हुआ ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में तो थोड़ी थकावट हो सकती है, ठहराव हो सकता है, लेकिन त्योहारी सीजन, G20 समिट और एक्शन पॉजिटिव और देखने को मिल रहा है, तो थोड़े ठहराव के बाद फिर चल जाएंगे। लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 20 जुलाई को निफ्टी ने अपना उच्चतम स्तर छुआ था 19,991.85, बस टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच गए, 0.8% रह गए। 19,700 की पुट में आपको सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई देगी, 19,900 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई देगी, तो एक रेंज प्ले हो सकता है। बैंकिंग शेयर्स ने अभी पकड़ मजबूत करनी शुरू करी है, तो इनका सहारा है, लेकिन ये चढ़ने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है और एक बड़े मूव से पहले इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो जाए तो बढ़िया। एकदम से अचानक से तेज खुल गए ना, तो फिर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है नियर टू ऑल टाइम हाई, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, इससे थोड़ा कॉशियस रहिए। अच्छा, अगले हफ्ते भारत और यूएस के अगस्त महंगाई के आंकड़े भी आने हैं और 15 सितंबर की तारीख को याद रखिएगा। और ये अदानी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज देखोगे ही, तो एक्शन पैक्ड अगला हफ्ता रहने वाला है। इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए। लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स की पूरी कवरेज, स्टॉक स्पेसिफिक क्या खबरें आई हैं जो कि उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस, एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए तो मिलता है बाजार ओपनिंग से पहले ही एक न्यूज़लेटर के जरिए, जो कि बिस्तक कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। प्लैटिनम जो मेंबरशिप है उसके मैं फीचर्स बता देता हूँ, क्योंकि उसमें सब फीचर्स मौजूद हैं। अलग अलग प्लान्स के हिसाब से अलग अलग फीचर्स है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। प्लैटिनम हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें मॉर्निंग ओपनिंग न्यूज़लेटर तो है ही, इवनिंग का न्यूज़लेटर एक आपको मिलता है जिसमें पूरे दिन का लेखा जोखा होता है। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो लाइव चैट शो में आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके लिए इन्वाइट आपको भेज दिया जाएगा। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स मदद करेंगे आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में, बताएंगे क्या कमी है, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। उसके लिए वेबिनार्स अरेंज होते हैं। 10 बजे का शो एफएनओ अड्डा, जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि उसमें मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि एफएनओ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कौन से सौदे आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं, लेकिन जोखिम ज्यादा है। फ्यूचर ऑप्शंस में सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है और आपको ऑप्शंस की पूरी समझ है, तभी आप ऑप्शंस का रुख कीजिए, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन बाजार इस हफ्ते कमाल कर गया, 2% तक की तेजी निफ्टी पे हमने देखी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो चुका है। अगले हफ्ते थोड़ा कॉशियस रहेंगे। मेगा इवेंट G20 समिट।